कतर में पूर्व भारतीय नौसैनिकों की मौत की सजा पर रोक लग गई है। इसे भारतीय कूटनीति की बहुत बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। कतर की अदालत ने अज्ञात मामले में 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाई थी। दावा किया गया था कि इन पूर्व भारतीय नौसैनिकों को जासूसी मामले में कतर की कोर्ट ने ये सजा दी थी, लेकिन मामले का खुलासा न तो कतर ने किया और न ही भारत ने। हालांकि भारत ने कतर के कोर्ट की फांसी वाली सजा पर आपत्ति जताई थी और पूर्व भारतीय नौसैनिकों को हर संभव मदद का भी ऐलान किया था। इस बीच दिसंबर की शुरुआत में पीएम मोदी ने कतर के शासक शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात की थी। भारत ने कहा कि हमने दहरा ग्लोबल मामले में कतर की अपील अदालत के आज के फैसले पर गौर किया है, जिसमें सजाएं कम कर दी गई हैं। विस्तृत फैसले की प्रतीक्षा है। हम अगले कदम पर निर्णय लेने के लिए कानूनी टीम के साथ साथ परिवार के सदस्यों के साथ निकट संपर्क में हैं। कतर में हमारे राजदूत और अन्य अधिकारी परिवार के सदस्यों के साथ आज अपील अदालत में उपस्थित थे। हम मामले की शुरुआत से ही उनके साथ खड़े हैं और हम सभी काउंसलर और कानूनी सहायता देना जारी रखेंगे। हम इस मामले को कतर के अधिकारियों के समक्ष भी उठाना जारी रखेंगे। इस मामले की कार्रवाई की गोपनीय और संवेदनशील प्रकृति के कारण इस समय कोई और टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। कतर ने पीएम मोदी और शेख तमीम बिन हमद अल थानी की मुलाकात के तुरंत बाद भारत को पूर्व नौसैनिकों से मिलने के लिए दूसरी बार काउंसलर एक्सेस दी थी। तभी संभावना जताई जा रही थी कि कतर इस मामले को लेकर अब नरम रुख दिखा रहा है। मुलाकात के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था कि हमारे राजदूत को 3 दिसंबर को जेल में बंद सभी 8 से मिलने के लिए राजनयिक पहुंच मिली है। अब तक 2 सुनवाई हो चुकी है। हम मामले पर बारीकी से नजर रखे हैं और सभी कानूनी और दूतावास संबंधी सहायता दे रहे हैं। ये एक संवेदनशील मामला है, लेकिन हम इसका पालन करना जारी रखेंगे और जो कुछ भी हम साझा कर सकते हैं हम करेंगे। बता दें कि कतर की एक अदालत ने अक्टूबर में 8 सेवानिवृत्त नौसेना अधिकारियों और एक नाविक को मौत की सजा सुनाई। ये लोग अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज के कर्मचारी थे, जो एक निजी कंपनी थी जो कतर के सशस्त्र बलों और सुरक्षा एजेंसियों को प्रशिक्षण और अन्य सेवाएं प्रदान करती थी। उन्हें पिछले साल अगस्त से अज्ञात आरोपों के चलते गिरफ्तार किया गया था। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया था कि उन पर जासूसी की आरोप लगाए गए हैं, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के शासक शेख तमीम बिन हमद अल थानी से दुबई में COP 28 शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात की थी। इस दौरान दोनों नेताओं ने काफी देर तक बातचीत भी की थी। मुलाकात के एक दिन बाद 2 दिसंबर को पीएम मोदी ने ट्वीट कर बताया था कि कल दुबई में COP 28 शिखर सम्मेलन के मौके पर कतर के अमीर महामहिम शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मिलने का अवसर मिला। द्विपक्षीय साझेदारी की संभावना और कतर में भारतीय समुदाय की भलाई पर हमारी अच्छी बातचीत हुई। कतर की ओर से इस मुलाकात को लेकर कोई खास जानकारी नहीं दी गई थी। वीडियो डेस्क NVT ऑनलाइन।